हेलो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज में साइंस के आज अभी कंटिन्यू हमारा सीरीज चल रहा है कार्बन एंड कंपाउंड के लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ गया हूँ 5 मार्क्स का। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन को करते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है गिव रीजन। तो आप जब पढ़ रहे होंगे चैप्टर या थ्योरी पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं भी पता हो तो आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो अगर बात करें इसका सिंपल रीजन हो जाएगा एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं इसीलिए वो बैड कंडक्टर होता है, मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। सेकंड, कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन और नाइदर C4- एनायन। ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे प्यार से दिया हुआ है, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। कार्बन C4+ नहीं बना सकता, दैट मींस कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4+ पॉजिटिव आयन बना रहा है मतलब लूज नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन कैन नाइदर C4+ बिकॉज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, to lose 4 electrons, huge amount of energy is required. Huge amount of energy is required. ये हो गई इसकी बातें। अगर पूछें कि वो C4- क्यों नहीं बना सकता है, तो अगर वो C4- बनाएगा दैट मीन्स कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? रिसीव, गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन 6 ही हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो ये इसे एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए तो इसका रीजन होगा बिकॉज 6 proton cannot accommodate 10 electrons। तो ये एक अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाएगा। इसलिए C4+ इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि टोटल ये आपके क्या कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। और C4- इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन उसे एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। अगला देखिए क्या है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? CH3CH2OH। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, इसका मैं यहाँ बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये कार्बन, इसके साथ ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, उसके साथ 3 2 5 इधर हाइड्रोजन, फिर इधर ऑक्सीजन और इधर फिर साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं दूसरे से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लास्ट में 6। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया कार्बन के यहाँ, और 6 कैसे दिखाया है ये देखिए आप, ये आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और हाइड्रोजन में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस में दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हर जगह हाइड्रोजन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते होंगे तो आपको पता होगा हमें करना क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी पूरी। अब यहाँ देखिए कार्बन को ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं? 1 2 3 4 3 7। अगर ये पूरा इसके साथ बना लिया तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। उसी तरह यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसके साथ बना लिया तो इसकी वैलेंसी पूरी। और उसी तरह ऑक्सीजन ये पूरे के साथ बना लिया तो ये इसकी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। इसको एक बार और मार्किंग कर देता हूँ अगर मैं करूँ तो देखो यहाँ पे ये आपके ग्रीन वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हैं, ये सारे ग्रीन वाले आपके हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड है, और जो येलो वाले हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के हैं। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन आपका बोल रहा है आइडेंटिफाई द हेटेरो एटम। हेटेरो एटम का मतलब होता है जो उस ग्रुप में सबसे डिफरेंट हो। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड, जब आप फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां कार्बन हाइड्रोजन में कोई डिफरेंट एटम आता है, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें से आपका हेटेरो एटम क्या है, साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन, यहाँ हेटेरो एटम ऑक्सीजन है और इसमें हेटेरो एटम क्या है आपका, क्लोरीन है। तो देखो तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन थे, पहले 1 1 के होंगे, लास्ट में 2 पार्ट हैं। तो 5 मार्क लेना बहुत ही आसान है, सिंपल एक एक लाइन लिख के आप आराम से 5 मार्क्स ले सकते हैं। आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए, आपको कार्बन कंपाउंड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए कार्बन कंपाउंड के, अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो 2026 के बोर्ड में जो नया क्वेश्चन अगर आता भी है ना, आपके इसी क्वेश्चन से कहीं ना कहीं वो मिक्स होकर मैच होकर 100% आना है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग 5 मार्कर क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।